हेलो, दिस इज़ मी सैम एंड आई एम बैक विथ अनदर वीडियो। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि इस चैनल पे मैं अपने नीट जर्नी को शेयर करूँगी, तो मैं फिर से आ गई हूँ। और मैंने लास्ट वीडियो में ये भी बोला था कि मैं अगला वीडियो तब बनाऊँगी जब मेरे पास मेरे मॉड्यूल्स आ जाएंगे। तो मेरे मॉड्यूल्स आ चुके हैं, तो इस वीडियो में मैं ये भी बताऊँगी कि मैंने कौन सा बैच परचेज़ करा है, किस कोचिंग का करा है। और पिछले वीडियो में कुछ लोगों ने कमेंट में पूछा था आप कैसे पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ने वाले हो, कुछ गाइड कर दो। और एक ने मुझे ये भी पूछा था कि लाइक मॉड्यूल्स से ज़्यादा पढ़ूँ या लेक्चर्स से या सेल्फ स्टडी एनसीईआरटी, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो मैंने बोला था मॉड्यूल्स से करने हो, तो उन्होंने बोला था कि लाइक मॉड्यूल्स में बहुत एक्स्ट्रा डिटेल्स होते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चंस होते हैं एग्ज़ाम में। तो मैं एनसीईआरटी पर फोकस करूँगी। बट लाइक अगर आप पिछले 2 साल से देखोगे, पिछले साल तो एनसीईआरटी के बाहर के भी क्वेश्चंस थे, बायो में ही थे, रिप्रोडक्शन चैप्टर के थे, वो ट्विन्स वाले थे कि लाइक ट्विन्स कैसे होते हैं। तो ये तो एनसीईआरटी में नहीं था, पर ये क्वेश्चंस तो था। और आप देखोगे लाइक आई डोंट नो अबाउट अदर मॉड्यूल्स, बट मेरे पास आकाश इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल्स थे, तो मैंने उसमें पढ़ रखा था क्योंकि उसमें दे रखा था कि कैसे क्या प्रोसेस होता है। वो एक्स्ट्रा में ही था, पर उससे क्वेश्चन आया था, बहुतों का गलत हुआ था, बहुतों का सही हुआ था। तो लाइक मैं बस ये कहना चाहूँगी कि लाइक मॉड्यूल्स में होते हैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स होते हैं, बहुत एक्स्ट्रा 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 होते हैं, पर आप एनसीईआरटी पर सिर्फ नहीं रह सकते हो। ना सिर्फ बायो के लिए, ना फिज़िक्स के लिए, ना केमिस्ट्री के लिए। फ़िज़िक्स के लिए तो लोग करते ही हैं बाहर से, केमिस्ट्री में भी लोगों को लगता है इनऑर्गेनिक सिर्फ एनसीईआरटी एनसीईआरटी नहीं। लाइक अगर आपके पास किसी भी इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है तो आप उस मॉड्यूल से भी पढ़ो। लाइक आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा 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 दिया हुआ है, पर वो बहुत ज़्यादा बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि 2024 में मैंने अपना फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था, वो मेरा 12th अपीयरिंग ईयर था। तो उस समय मैं कोचिंग जाया करती थी, लाइक 2 साल का कोचिंग था मेरा, 11th और 12th में आकाश में मैंने एडमिशन ले रखा था। तो उस समय मेरे पास टाइम था, तो मैं क्या करती थी लाइक मॉड्यूल से भी पढ़ती थी, एनसीईआरटी से भी पढ़ती थी। एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी था क्योंकि मेरा स्कूलिंग भी था, मैंने नॉन स्कूलिंग नहीं ले रखा था, तो मैंने 11th में भी एनसीईआरटी कर रखा था और 12th में तो करना ही पड़ता है बोर्ड्स के लिए। फिर उसके बाद मॉड्यूल्स की रही बात, तो हमारे कोचिंग में लाइक हर 14 डेज़ पर टेस्ट होते थे। उस बीच में भी बहुत सारे टेस्ट होते रहते थे, लाइक बहुत सारे टेस्ट होते रहते थे, और मैं सभी में अपीयर हो जाती थी। लाइक पढ़ूँ ना पढ़ूँ, पर टेस्ट देना इज़ इम्पॉर्टेंट, ये तब मुझे पता था, तो मैं सारे टेस्ट देती थी। तो इसके लिए मैं मॉड्यूल से ही पढ़ के जाती थी। लाइक ऐसे डिवाइडेड रहता था कि इस टेस्ट में इतना चैप्टर, इसमें इतना चैप्टर, 3-4 टेस्ट हो जाने के बाद फिर एक कंबाइंड टेस्ट होता था। उसमें जितने भी चैप्टर अभी तक हो चुके रहते थे वो सारा होता था, वो AIATS होता था, वो ऑल इंडिया बेसिस पे होता था। बट वो फोर्टनाइट वाला जो 14 डेज़ पे होता था, वो सिर्फ अपने अपने इंस्टीट्यूट्स के अंदर होता था, बट स्टिल उसके लिए मॉड्यूल्स पढ़ने पड़ते थे। तो मैंने मॉड्यूल्स बहुत अच्छे से कर रखा था उस अटेम्प्ट के लिए। भले ही एंड मोमेंट पे लाइक आप बोर्ड्स का एग्ज़ाम देते हो, फिर बहुत कम टाइम बचता है, और बोर्ड्स के बाद मेरा तो मैथ्स भी था ना, तो मुझे तो जेई भी देना था, तो लाइक उसके लिए भी तो मुझे थोड़ा तो करना पड़ता ना, ऐसे ही तो एग्ज़ाम में जाके मैं बैठ नहीं जाती। तो उसमें भी लग गई थी मैं, तो मैं मॉड्यूल को भले रिवाइज़ भी नहीं कर पाई थी ढंग से, पर 2024 में अगर मैंने 608 स्कोर करा है, दैट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट। मेरे आसपास के किसी भी इंसान ने नहीं करा था। भले ही उस साल बहुतों का बहुत सारा मार्क्स आया था, पर मेरे आसपास के लोगों ने नहीं करा था उतना। बहुत कम लोग थे हम लोग जिन्होंने इतना भी स्कोर करा था फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर। पेपर लीक एंड ऑल, ये सब आई डोंट नो, लाइक पेपर वॉज ईजी बट इट वॉज नॉट दैट ईजी कि बस ऐसे ही मार्क्स आ जाए। वो टोटली मॉड्यूल बेस्ड ही था, मुझे पता है क्योंकि मैंने मॉड्यूल्स कर रखा था। और जिन लोगों ने नहीं कर रखा था, उस पेपर को माना जाता है कि उसमें तो सभी के नंबर आ गए थे, पर नहीं आए थे। ठीक है, एक एक रैंक पे बहुत सारे लोग थे, पर बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिन्होंने उस पेपर में भी क्वालिफाई नहीं किया था। क्योंकि लाइक एफर्ट्स मांगता है कोई सा भी पेपर हो, भले ही वो पेपर बाद में लीक हो गया, कुछ हो गया, पेपर इतना भी इजी हलवा नहीं था। तो वो सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड नहीं था, लाइक मॉड्यूल्स के बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे कि लाइक डायरेक्ट आए हुए थे वो एग्ज़ाम में। मैंने पेपर दे रखा है इसलिए मुझे पता है। और आई वॉज़ लाइक अ बिग फ़ैन ऑफ मॉड्यूल्स, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि हाँ बहुत अच्छा लेवल का
फॉर्मेट है, इसमें क्वेश्चंस तो सभी प्रैक्टिस करते हैं, पर मॉड्यूल के अंदर वाला जो थ्योरेटिकल पार्ट होता है उसे लोग अक्सर नेग्लेक्ट कर देते हैं कि लाइक ये तो बहुत एक्स्ट्रा है, ठीक है 2024 को छोड़ते हैं, ठीक है। पर मैंने उसके बारे में इसलिए बताया क्योंकि उस साल मैंने मॉड्यूल से करा था और मेरे एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर आए थे। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मैं 450 भी टच कर पाऊँगी, लाइक कितना भी इजी पेपर आए, पर मैंने मॉड्यूल से पढ़ रखा था इसलिए मैंने 608 स्कोर करा था। और लाइक फर्स्ट अटैम्प्ट में वो स्कोर करना, आई वॉज़ वेरी सेटिस्फाइड फ्रॉम माई सेल्फ। फिर मैंने ड्रॉप क्यों नहीं लिया, क्यों ड्रॉप इसलिए नहीं लिया क्योंकि मुझे मैथ्स दिलवाया ही इसलिए गया था मेरे घर में ताकि मैं ड्रॉप ना लूँ, क्योंकि इस फील्ड में सबको पता है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत सारे लोग लगे रहते हैं सालों साल तक। तो मेरे घर वालों ने बोला कि तुम इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लो, तो मैंने ले लिया। अब आते हैं कॉलेज जाने के बाद मैंने तो लाइक 2-3 महीने ऐसे ही वेस्ट कर दिए। फिर मुझे ऐसे चढ़ा भूत कि देना है पेपर, तो वो तो मैंने बस 4 महीने पढ़ के दे दिया। तो उसमें मैंने सिलेबस भी ढंग से एक बार ख़त्म नहीं करा था, बस उसे मैं ऐसे करते गई थी कि लाइक हाँ चलो कुछ रिवाइज़ ही करके चल जाते हैं। फिर उसके बाद मैंने अपने घर वालों को मनाया कि नहीं मुझे देना है, एक बार अच्छे से पढ़ के दूँगी। 2026 में मैंने क्या किया, लाइक 2026 वाले पेपर के लिए मैंने क्या किया, मैं सिर्फ एनसीईआरटी में लगी रही और मॉड्यूल्स के क्वेश्चन में लगी रही। मैंने मॉड्यूल्स के अंदर के पार्ट को पढ़ा ही नहीं। लाइक वो जो थ्योरेटिकल पार्ट्स होते हैं वो बहुत क्योंकि लेंदी होते हैं, आई अंडरस्टैंड। लोगों को लगता है कि बहुत टाइम वेस्ट होगा, बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगा, इतना कौन करे, क्यों करना है इतना। पर लाइक आप पेपर देखोगे तो आपको भी पता चल जाएगा। 2025 में ही बायो में लोगों को लगता है सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड होता है। बायो में वो जो ट्विन वाला क्वेश्चन आया था वो तो एनसीईआरटी पर नहीं था, पर मेरे मॉड्यूल में था वो क्वेश्चन और मैं सही करके भी आई थी। उस साल तो मेरा प्रिपरेशन भी इतना अच्छा नहीं था, पर मुझे पता था कि लाइक कहीं ना कहीं वो रह जाता है दिमाग में, तो मुझे वो चीज़ याद था क्योंकि वो एनसीईआरटी के बाहर का था। तो अलग से एक हो जाता है कि अच्छा ठीक है ये इम्पोर्टेंट लग रहा है, उससे रिलेटेड है तो कर लेते हैं। इसी वजह से मैंने वो क्वेश्चन सही भी करा था। तो ऐसा बिल्कुल नहीं रह गया है अब कि एनसीईआरटी बेस्ड ही बायो आएगा, एनसीईआरटी बेस्ड ही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगा। आप जा कर के पिछले कई सालों के पेपर उठा कर देख लो, अभी जो 4 साल से ड्रिफ्ट आ रहे हैं पेपर में, कहीं से भी क्वेश्चंस आ जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत बहुत अननेसेसरी टाइप्स के क्वेश्चन आ जा रहे हैं जो रिलेटेड ही नहीं है, पर लाइक जो थोड़ा भी रिलेटेड है बाहर से क्वेश्चंस आ जा रहे हैं। इस साल के पेपर में भी था, आप जाकर देख लो। तो इसलिए आई विल सजेस्ट कि मॉड्यूल को बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। 2026 वाले अटेम्प्ट के लिए मैंने सोचा इतना कौन टाइम वेस्ट करेगा, इतना तो लाइक पढ़ा भी नहीं जाएगा, सिलेबस ही नहीं पूरा हो पाएगा, भले ही मैंने 4-4 बार मॉड्यूल सॉल्व कर लिया। पर लुक, आई एम स्टक ऑन द बॉर्डर लाइन कि अब मेरा होगा या ना होगा। इस हाल पे हूँ मैं कि लाइक मैंने फिर से बैच परचेज़ कर लिया, अगर हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो फिर टाइम वेस्ट नहीं करना है, इस टाइप का सीन हो जाता है। तो इसलिए इफ्स एंड बट में रहने से अच्छा कि थोड़ा ज़्यादा मेहनत कर ले इंसान। क्या फ़ायदा हुआ मेरे 4 बार मॉड्यूल बनाने का, कुछ नहीं। मेरे कॉन्सेप्ट्स लाइक अगर मॉड्यूल के अंदर कुछ दिया है, हम लोगों को लगता है कि वो बहुत ज़्यादा है, पर उस मॉड्यूल को किसी बहुत बहुत लाइक एक्सपीरियंस्ड इंसान ने बनाया है, तो कुछ सोच समझ कर ही उस टॉपिक को उसमें डाला गया होगा। और ये मैं इस साल के पेपर को देखकर समझ गई हूँ। 2024 में आई डिडंट रियलाइज कि इतना इम्पोर्टेंट है मॉड्यूल। मुझे पसंद था मॉड्यूल से पढ़ना, पर मुझे नहीं पता था लाइक इतना मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि हाँ कितने सारे क्वेश्चंस थे। पर जब मैंने 2026 में सब ख़राब कर दिया, ख़राब नहीं किया, पर लाइक अगर मैं मॉड्यूल कर लेती तो आई वुड हैव बीन इन फार बेटर प्लेस, आई गारंटी। तो एक रिग्रेट से अच्छा है कि थोड़ा ज़्यादा मेहनत कर ले इंसान, थोड़ा ज़्यादा एफर्ट डाल ले, थोड़ा ज़्यादा टाइम बैठा रहे। नहीं हो रहा है तो ब्रेक ले, तोड़ तोड़ के करे, लाइक अपने अकॉर्डिंग सेट कर ले कि इस टाइम पर मैं ये करूँगी वो करूँगी। और लाइक ऐसा नहीं होना चाहिए, एक होता है लाइक टू डू लिस्ट बनाने, अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो फिर उस पॉइंट पे छोड़ दो। आई एम नॉट सेइंग कि पूरे दिन के लिए छोड़ दो, पर उस पॉइंट पे छोड़ दो। उसके बाद लाइक कुछ और कर लो, कोई और सब्जेक्ट कर लो। क्योंकि ऐसा होता क्या है, आपको लगता है कि अरे मैंने ये तो गोल बना रखा है कि मुझे आज ये करना है,
तो मुझे करना है। भले ही आप वो रीड कर लो, जैसे तैसे क्वेश्चंस बना लो, कैसे भी मॉड्यूल पढ़ लो, डाउट आए तो ऐसे वैसे देख के कर लो, पर वो आपको लग रहा है आपने उसे कर लिया, पर वो नहीं हुआ रहता है। एग्ज़ाम टाइम पे वही क्वेश्चंस अपीयर हो जाते हैं तो आपको लगता है ये क्या आ गया। पर द फैक्ट इज़ कि हम खुद पर ज़बरदस्ती बर्डन डालते हैं, खुद पर ऐसे बड़े बड़े गोल सेट करके छोटे छोटे गोल्स लेकर चलना चाहिए। लाइक एक ही बार में ऐसा नहीं है कि आज ये भी चैप्टर कर लूँगी, एक एक सब्जेक्ट के एक एक चैप्टर कर लूँगी, ऐसे नहीं होता है। गिव 1 डे टू अ 1 सिंगल चैप्टर। ऐसा नहीं है कि आप फिज़िक्स कर रहे हो तो फिज़िक्स ही करो, पर मेन फोकस रखो कि आज अगर मैंने फिज़िक्स का एक चैप्टर लिया है तो उसे मैं पूरा करूँगी, और बायो और केमिस्ट्री का थोड़ा थोड़ा पार्ट करूँगी। बराबर बराबर करके चलना इज़ नॉट पॉसिबल इन अ सिंगल डे। आप ऐसे कर लो, एक दिन फिज़िक्स, एक दिन बायोलॉजी, एक दिन केमिस्ट्री। अब बॉटनी और जूलॉजी को बांट लो, नहीं तो ऐसे कर लो, फिज़िक्स के साथ जूलॉजी रख लो, केमिस्ट्री के साथ बॉटनी रख लो, ऐसे कर लो। पर एक दिन में सारे सब्जेक्ट्स करना, लाइक ठीक है, आप एक सब्जेक्ट को फोकस करके करो, बाकी 2 को रिवाइज़ कर लो, इतना भी पॉसिबल है। पर तीनों का तीनों, लाइक एक चैप्टर इसका, एक चैप्टर इसका, एक चैप्टर इसका, दिस यू आर फूलिंग योर सेल्फ, यू आर फूलिंग नोबडी एल्स। मैंने कर रखा है खुद के साथ, इसलिए मैं बता रही हूँ, क्योंकि लाइक मुझे पूछा आप लोगों ने, और मैंने सारे गलतियाँ करके देख ली है, सारी गलती करके बैठ चुकी हूँ मैं। तो अब मुझे पता है कि लाइक यहाँ 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 मैंने खुद पर बर्डन डालकर खुद को ये तो सेटिस्फाई कर लिया कि हाँ मैंने कर लिया है। पर पेपर जब आता है सामने में, तब पता चलता है इंसान को कि क्या हुआ। अब घर में भी इंसान टेस्ट देता है तो रहता है अच्छा ठीक है इम्प्रूव कर लेंगे, अच्छा ठीक है इम्प्रूव कर लेंगे, पर उस पॉइंट पे जिस दिन आपका फाइनल एग्ज़ाम होता है, उस दिन आपको जो रिग्रेट हो रहा होता है, यू विल फील लाइक पनिशिंग योर सेल्फ। इसलिए प्लीज़ अवॉइड दीज मिस्टेक्स की मॉड्यूल को नेग्लेक्ट कर। ठीक है, आप ऐसा, आपको कौन ही बोल रहा है कि लाइक आप पूरा मॉड्यूल को ऐसे रट ही जाओ, पूरा एकदम ऐसे याद ही कर लो। आप मॉड्यूल को रीड कर लो एटलीस्ट 2 बार, लाइक खुद ही आपको समझ आ जाएगा कि ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, और वो आपका माइंड अडॉप्ट कर लेगा उस टॉपिक को, उस पर्टिकुलर चीज़ को। आपको बार बार उसे करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा फोकस आप एनसीईआरटी पे ही दो। आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ मॉड्यूल करो, मेन फोकस आपका एनसीईआरटी ही होना चाहिए, पर मॉड्यूल को निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑनलाइन बैच ले रखा है तो उसमें भी मॉड्यूल्स आते हैं, ई रिसोर्सेस में मॉड्यूल्स आते हैं, तो उससे पढ़ो, पर मॉड्यूल्स को पढ़ो। दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग राइट नाउ। एक्स्ट्रा है पर वही एक्स्ट्रा काम आएगा, एक्स्ट्रा ना करके जाने पे उधर रिग्रेट होगा। आज के डेट पे मैं बॉर्डर लाइन पे, मुझे लाइक अगर मैं थोड़ा और एफर्ट डाल लेती, मैं मॉड्यूल्स को अच्छे से करके जाती, तो मे भी आज मैं बहुत अच्छे जगह पर होती। आज मैं फिर से यही इन्हीं किताबों के बीच घिरी नहीं होती। इसलिए मैं बोल रही हूँ, और जब मुझे पता है कि ये गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, तो बुराई क्या है दूसरों को बताने में कि नहीं करनी चाहिए। और फिर लाइक आते कि कैसे करना है। अब ये डिपेंड करता है कि हर इंसान का अपना अपना कैपेसिटी है, अपना अपना लेवल है। कुछ लोग ज़ीरो पे हैं, कुछ लोग को स्क्रैच से नहीं स्टार्ट करना है, थोड़े ऊपर लेवल में। कुछ का है कि उन्होंने अच्छे से कर रखा है, पर बस लाइक ड्यू टू सम रीजंस वो नहीं अच्छा कर पाए इस एग्ज़ाम में। किसी का कुछ सब्जेक्ट वीक है, किसी का कुछ, बहुतों के साथ ऐसा होता है फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छा जा रहा है पर बायो नहीं हो पाता है, क्योंकि लर्न करने का वैसा नहीं हो पाता है कि लाइक मुझसे तो लर्न ही नहीं होता है, लर्न ही नहीं होता है। तो वो आपको खुद ही एनालाइज़ करना पड़ता है कि हाँ मुझे पता है कि मेरी यहाँ पे कमी है, मुझे इसमें दिक्कत आता है। आप करते जाओ, ऐसा नहीं है कि लाइक आप एक ही दिन में एनालाइज़ कर लोगे कि मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता। आप करना स्टार्ट करो, आपको खुद पता चलते जाएगा कि आपको दिक्कत कहाँ आ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक चैप्टर करा, फिर आप उसके क्वेश्चंस पर गए। अब उसमें अगर आपको किसी क्वेश्चन में थोड़ा भी डाउट आता है तो आप एक डायरी रखो जिसमें आप उस क्वेश्चन नंबर को विथ पेज नंबर मार्क कर लो, ताकि आप उस क्वेश्चन को फिर से देख सको। उस क्वेश्चन को लाइक अगर आपने उस क्वेश्चन में गलती करा है तो आप उसे फिर से जाकर देखो, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, पर जाकर आप उसे दोबारा देखो। एट दैट पॉइंट जब हम वो क्वेश्चन को गलत करते हैं तो हम जाकर कहीं से डाउट देख लेते हैं, फिर हमें लगता है हाँ चलो डाउट सॉल्व हो गया, पर समहाउ हमारे
माइंड में वो नहीं था, इसलिए हमने वो क्वेश्चन गलत करा था, इसलिए लाइक उस समय देखकर इंसान को लग जाता है ओ ये तो बहुत इजी था, बहुत सिली सा मिस्टेक कर दिया मैंने, पर हो सकता है बाद में फिर से वही मिस्टेक कर दो। तो आप उस क्वेश्चन को जाकर देखो, आई एम नॉट सेइंग रोज़ देखो, पर एक डायरी बना लो जिसमें आपने जो क्वेश्चंस गलत कर रखे हैं उन्हें लिख कर रख लो और उन क्वेश्चंस को फिर से जाकर देखा करो, ताकि वो मिस्टेक आप फिर से ना कर सको। फिर आते हैं हम लोग लाइक को ज़्यादा किस पे ध्यान देना चाहिए, किस सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बायो इज़ लाइक हाफ ऑफ योर एग्ज़ाम, पर द थिंग इज़ बायो हर कोई करता है, हर कोई करता है। इट्स लाइक सिर्फ करना नहीं होता है, तब भी लोग फुल मार्क्स नहीं स्कोर कर पाते हैं, बहुत कम ही लोग कर पाते हैं। रीज़न, बायो लोगों को लगता है ओ मैंने पढ़ लिया, ओ मैंने क्वेश्चन मार्क कर लिए, क्वेश्चन तो बन रहे। दैट इज़न्ट द थिंग। चैप्टर वाइज क्वेश्चन करना इज़न्ट दैट डिफ़िकल्ट। आपने उस चैप्टर को पढ़ा है, आपने उसका क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, वो बहुत ईजी है। लाइक आप खुद के टेस्ट लिया करो, 3-4 चैप्टर आपने कर लिया, कहीं से ऑनलाइन जाके बहुत सारे ऐप्स आते हैं, आप उसमें चैप्टर्स डाल दो कि ये चैप्टर्स का मुझे टेस्ट बना के दो, आप वो टेस्ट दो। उसके बाद फिज़िक्स पर आते हैं, तो वो खुद के अकॉर्डिंग करना होता है इंसान को। लाइक किसी के गाइड करने से वो पॉसिबल नहीं। आपको पता होगा कि आप किस लेवल पे हो, मुझे पता है कि मुझे कहाँ प्रॉब्लम आता है, मुझे कौन से कॉन्सेप्ट्स में प्रॉब्लम आता है, किस टाइप के क्वेश्चंस में आते हैं। अगर आप ज़ीरो से कर रहे हो तो वेरी गुड, यू हैव ग्रेट चांस। लाइक आप हर चीज़ कवर करते जाओ, मॉड्यूल्स करते जाओ, और इट्स नॉट नेसेसरी कि आप हर चीज़ में लेक्चर ही देखो। लेक्चर डिपेंडेंट कभी मत बनना, वरना आपका आधा से ज़्यादा टाइम लेक्चर्स देखने में चला जाएगा। कोशिश करो कि खुद का भी दिमाग लगाओ। आप लेक्चर्स आप देखते जा रहे हो, नोट्स बनाते जा रहे हो, आपको लग रहा है आप करते जा रहे हो, पर ये आपका माइंड उसके अकॉर्डिंग चल रहा है, सामने वाले के अकॉर्डिंग। आप कोशिश करो कि आप खुद को पढ़ाओ, और जहाँ पे प्रॉब्लम आए वहाँ जाकर टॉपिक्स देखो, तो दैट विल हेल्प यू अ लॉट। केमिस्ट्री में भी सेम, लाइक लेक्चर डिपेंडेंट बिल्कुल नहीं होना चाहिए इंसान को। लेक्चर्स में होता क्या है कि एक तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, ऊपर से अगर आप किसी भी टॉपिक को खुद से करोगे, खुद ही खुद को पढ़ाने की कोशिश करोगे, तो आप उसे ज़्यादा अच्छे से समझा पाओगे खुद को, इससे ज़्यादा कि लाइक कोई और आपको समझा रहा है, वो अपने तरीके से समझा रहा है, पर आप खुद को अपने तरीके से समझाओगे। आपको एक बार नहीं समझ आ रहा है, आप 2 बार पढ़ो। लाइक इफ़ यू आर हैविंग अ गोल ऑफ क्लियरिंग नीट, तो फिर टाइम तो निकालना पड़ेगा। ठीक है टाइम लगेगा, बट अगर वैसे आप करोगे तो फिर वो आपके दिमाग से कभी नहीं जाएगा। तो ऐसे पढ़ना चाहिए अगर किसी भी टॉपिक को आप खुद से कर सको तो। बाकी ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी इतना इंटेलिजेंट नहीं है कि पूरा फिज़िक्स और केमिस्ट्री खुद से कर ले, तो लेक्चर्स तो चाहिए, पर जिस टॉपिक को आप खुद से पढ़ा सको खुद को, वो खुद ही पढ़ाओ। और फिर आप पढ़ भी लो लेक्चर से, तो फिर उस चीज़ को भी आप खुद ही खुद को पढ़ाओ दोबारा। भले आपने वो किसी और से पढ़ रखा है, पर आप खुद को पढ़ाओ। दैट वर्क्स, दैट रियली वर्क्स। जो क्वेश्चन आपसे 4 मिनट में बनेगा, वो 2 मिनट में बनेगा, आई गारंटी। उसके बाद आते हैं कि मैंने कौन सा कोर्स परचेज़ करा है। तो ऑब्वियसली यू नो कि लाइक 2 साल मैंने आकाश इंस्टीट्यूट में कोचिंग कर रखा, और मैंने उसका मॉड्यूल सॉल्व कर रखा था। तो मुझे बहुत पसंद आया था। पर्सनली मुझे उसके मॉड्यूल्स लाइक बेस्ट लगते हैं, और बहुत सारे ऑनलाइन टीचर्स भी ऐसे हैं। मैंने ऑनलाइन पढ़ा, तो ऑब्वियसली मैं ऑनलाइन ही लेक्चर्स देखकर दे रही हूँ 2 साल से एग्ज़ाम। फर्स्ट ईयर ना मैं कोचिंग में थी, बाकी तो मैं कॉलेज जा रही हूँ, तो कोचिंग कहाँ से ही करती। तो आई सॉ कि लाइक लोग ट्रू लाइन्स, एकदम ट्रू सेम टू सेम लाइन एकदम मॉड्यूल से उठाकर चिपका देते हैं बहुत सारे। तो मैं मॉड्यूल्स पर बहुत ट्रस्ट करती थी आकाश के, तो फिर से मैंने आकाश का ही प्लान परचेज़ करा है। पर ये डीएलपी है, क्योंकि मैं ऑफलाइन कोचिंग तो जा नहीं सकती हूँ, तो इसमें मुझे लाइक मॉड्यूल्स अभी मेरे 2 पैकेज आए हैं घर पे, और भी आएंगे बाद में, और उसमें टेस्ट होते रहेंगे। 2 अगस्त से मेरे टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं, फिर वो रेगुलर इंटरवल पर नीट तक चलते रहेंगे, और उसमें लेक्चर्स भी प्रोवाइडेड है। वो अलग अलग बैच है, डिपेंड करता है। दिस इज़ नॉट अ प्रमोशनल वीडियो, तो मैं ज़्यादा क्या ही बताऊँ, बस मैं इतना बता रही हूँ कि मैंने आकाश का ही परचेज़ करा है, और मॉड्यूल्स आ गए, क्योंकि लाइक मेरे मॉड्यूल्स 2 साल पुराने हो चुके थे, और अब कॉन्सेप्ट्स भी लाइक नए नए ऐड हो रहे हैं, और
मैं बिल्कुल मिस नहीं करना चाहती हूँ। मॉड्यूल्स के कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल ही मिस नहीं करना चाहती हूँ। एनसीईआरटी तो सभी कवर करते, कुछ एक्स्ट्रा करके जाएंगे तब तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके आएंगे एग्ज़ाम में। बस इसलिए मैंने मॉड्यूल्स मंगा लिए हैं क्या, वो आ गए हैं और अब मैंने उन्हें करना स्टार्ट कर दिया है। और इन दी एंड आई से एनसीईआरटी नहीं निगलेक्ट करना है, मॉड्यूल्स पर फोकस करना डजंट मीन्स कि आप एनसीईआरटी को थोड़ा भी निगलेक्ट करो। एनसीईआरटी को तो आप 10 बार कर सको तो 10 बार कर दो। फिजिक्स के भी जितने भी एग्जाम्पल्स के भी क्वेश्चन है सारे कर डालो। एनसीईआरटी बिल्कुल निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। आई जस्ट मेंट इन ऑल दोज लंबा पैराग्राफ्स दैट मॉड्यूल इतना भी बुरा नहीं है। लगता है कि बहुत अननेसेसरी दिया हुआ है पर वो ज़रूरी है। थैंक यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आई डोंट नो नेक्स्ट वीडियो क्या होगा बट थैंक यू।